बीजेपी ने राहुल के बयान को कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता बताया। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लाइन सेट की। नड्डा ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा है। अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। कोर्ट के कहने पर भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। नड्डा ने कहा कि ओबीसी समाज राहुल से लोकतांत्रिक तरीके से इसका बदला लेगा। जेपी नड्डा के ट्वीट के बाद बीजेपी के पिछड़े वर्ग के तमाम नेता एक के बाद एक बोले। मोदी सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, राहुल की मानसिकता ओबीसी विरोधी है। समाज के सरनेम को जो सरनेम लगा करके ओबीसी समाज अपने सामाजिक पहचान को रखते हो, उसको अपशब्द कहना, उसको अपमानित करना, क्या ये किसी राष्ट्रीय नेता का कार्य है? और कोर्ट द्वारा भी जब उनको बार बार समझाने और अपनी गलती को माफी मांगने का अवसर दिया गया, तो भी अपने अहंकार में उसको स्वीकार नहीं किया गया कि राहुल गांधी न केवल लगातार इस तरह का ऑफेंस करने के आदी रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति में ही छोटे समाजों के प्रति, ओबीसी समाज के प्रति इस तरह के अपमान करने की भावना उनके शब्दों से प्रदर्शित होती है। और इसलिए हमारा तो ये मानना है कि अगर आप एक समाज विशेष को पूरी तरीके से इस प्रकार से अपमानित करते हो तो ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो है। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा, वो 6 अप्रैल से कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरे को उजागर करने के लिए पूरे देश में अभियान शुरू करेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के मेंबर पिछड़े समाज के लोगों के घर जाकर राहुल के बयान के बारे में लोगों को बताएंगे। जो समाज जो पूरा देश भर में जो नाराज है, जरूर ओबीसी समाज आज कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से माफ़ी मांगना चाहते हैं और ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जरूर ये मुद्दे को लोगों के बीच में ले जाएंगे। हमारा जो अभियान जो तय करें, ये अप्रैल 6 से लेकर अप्रैल 14 जो पार्टी स्थापना दिवस से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव। मगर इस बीच में जो राहुल गांधी का जो बयान के आधार पर जो कोर्ट ने जो आज सजा दी, उसके बारे में वो सजा को मानते हुए न चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस तरह धरना प्रदर्शन करना, ये पूरा ओबीसी समाज को अपमान किया जा रहा है। पहली बार नहीं, मोदी जी के जाति के नाम पर कई बार टिप्पणी भी इस तरह किया गया। ये सही नहीं पा रहे कि मोदी जी एक अति पिछड़ा वर्ग समाज से आने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो चुके हैं। बीजेपी की इस रणनीति से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस ने भी भूपेश बघेल से लेकर अशोक गहलोत तक कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के नेताओं को जवाब देने के लिए मैदान में उतारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी मनुवादी पार्टी है, वो किस मुंह से बैकवर्ड क्लास की बात कर रही है। खड़गे ने कहा, बीजेपी अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह सब पैंतरे अपना रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं। पहले आओ ना, कौन इस देश के पैसे लेके भाग गए और कौन LIC और SBI के पैसे लेकर अमीर बने और 2.5 साल में 12 लाख रुपए किसने कमाया, किसकी संपत्ति बढ़ी, इसका जवाब दो। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और बैकवर्ड क्लास का इंसल्ट। कांग्रेस पार्टी ने जो बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ी है। और ये लोग जो मनु के विचार में और विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो क्या बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर की बात करते हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने सीधा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा, नड्डा तो खुद ब्राह्मण हैं, ऊंची जाति के हैं,
उन्होंने कभी ओबीसी के बारे में बात नहीं की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंडल का विरोध करने वाली बीजेपी को खुद पिछड़ों का हितैषी बताने का कोई हक नहीं है। नड्डा जी, आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के हैं, आपने कभी ओबीसी के बारे में कभी बात की है? अरे ओबीसी का आरक्षण किसने किया है? उस समय जनता दल में हुआ, आपने जनता दल का समर्थन छोड़ दिया था मंडल कमीशन की वजह से। आप कहां की ओबीसी की बात करते हैं? आप लोगों को उम्मीद थी इतनी आनंद। और दूसरी बात यह है, ये कह रहे हैं मोदी समाज। अरे मोदी में तो बनिया भी हैं, ओबीसी भी हैं और अनेक लोग हैं, अपर कास्ट भी है। मोदी बनिया अपर कास्ट हुआ हमारे यहाँ, जैन है। तो ये का झूठ बोलने वाले, मैं समझता हूं कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।